ओके जी वीर, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपको बड़ा डिफरेंट एक अपना जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ एक्सपीरियंस, और जो मैंने पहले कभी भी व्लॉग में शेयर नहीं किया और जो मैं कभी कभार करता रहता हूँ फारिग वक्त में एज ए फ़न और एज ए कॉन्फिडेंस। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो मैं जो है गाड़ी का ऑयल वो तो चेंज करता था और उसके साथ साथ जो है टायर रोटेशन भी। तो आज मैं आपके साथ टायर रोटेशन का जो है और ऑयल चेंज का एक्सपीरियंस जो है अपनी RAV4 और हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक है उसके लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप देखें, मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, संडे का दिन है और बहुत ही जो है ना खूबसूरत धूप निकली हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना फारिग वक्त में मैकेनिक से अपॉइंटमेंट्स लेना और उसके बाद जो है वहाँ पे जाना, वेट करना, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ख़ुद ही करना शुरू कर दिया था मैंने कुछ साल पहले, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है उमर ने जो है मुझे काफ़ी जो है वो उसको मैंने देखा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऑयल चेंज, तो फिर इनका टायर रोटेशन भी करते हैं। फिर मैंने ब्रेक्स भी खुद चेंज की इसकी, और जो है ये कैसे फ़न कि यहाँ पर चलो फारिग वक्त में आप वीकेंड पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है डिफरेंट भी करनी चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे जो है वो टायर रोटेशन जो है उसकी वो कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर ऑयल चेंज करूँगा। तो ये देखें जनाब, मेरे पास थे 2 जैक स्टैंड थे। मैंने जो है ये लगाए और गाड़ी को उठाया। पहले जो है मैंने ये जो है जैक जो होता है इससे गाड़ी को लिफ्ट किया, फिर ये स्टैंड लगाया। ये आप देखें, ये यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे लगाना होता है जैक को। तो ये व्हील फिर मैंने खोल लिया, और इसके बाद जो है ये एक्चुअली मेरे पास 4 होने चाहिए थे तो 2 हैं। तो मैंने जैक स्टैंड और 2 जो है मैंने वो जैक यूज़ किए हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आपको पूरे जैक स्टैंड जो अप्रोप्रिएट वेट अफोर्ड कर सकते हो गाड़ी का वो लेने चाहिए। लेकिन एनीवे क्योंकि मैंने पहले भी किया तो आई वाज कंफर्टेबल, एंड क्योंकि मैंने गाड़ी के नीचे तो जाना नहीं है तो इसलिए इट्स ओके, आप सेफली जो है वो जैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरा मैंने गाड़ी का जैक लगाया है। ये व्हील भी लिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, ये जो है नीचे है, इसको भी और ऊपर करूँगा। और ये देखें जी, ये इसकी डिग्गी का है, पीछे से स्टेपनी मैंने निकाली हुई है। ये वाला आगे वाला जो व्हील है वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब ये जाएगा, इस व्हील को मैं निकालूँगा और ये जो है यहाँ पर ये व्हील आएगा। फ्रंट जो होते हैं वो उस पे जाते हैं और क्रॉस करके होते हैं। फ्रंट वाले जो सीधे बैक में आ जाते हैं, और जो बैक वाले व्हील जो होते हैं वो क्रॉस करके आगे लगते हैं। तो ये देखें, मैंने ये दूसरा स्टैंड लगाया हुआ है जैक से लिफ्ट करके, ये देखें इस पॉइंट पे। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ऑफ द ग्राउंड होना चाहिए थोड़ा सा जो है व्हील। पूरा बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान तक उठाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। और ये जो है मैंने ये RAV4 का जो जैक है ये लगाया हुआ है। इससे आप देख रहे हैं कितनी गाड़ी का व्हील लिफ्ट हुआ है। तो ये अब गाड़ी पूरी लिफ्ट हुई हुई है। तो अब जो है फ्रंट व्हील जो है वो बैक में चले जाएंगे, और जो बैक वाले व्हील हैं वो क्रॉस करके आगे आएंगे। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश आ रहा है, ये जो नट है ना ये नहीं खुल रहा। ये मैंने चेंज किया था लूप नट जो है, और इसको जो है मैंने इससे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसमें पेनिट्रेटिंग ऑयल भी डाला है। ये जो ऑयल है ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि स्टार की होती है तो उसके बदले वो मैंने ये लगा दिया था। तो एनीवे इसको भी मैं खोल लूँगा। तो फिर इसके बाद जो है ये देखें आप, ये ऑयल पड़ा हुआ है और ये पेनिट्रेटिंग ऑयल है, गाड़ी लिफ्ट हुई हुई है। और ये जो है टूल्स पड़े हैं, और मैं जो है वो मैनुअली नहीं कर रहा, ये जो पावर ड्रिल होती है इससे जो होता है ये यूज़ कर रहा हूँ। ये लगा, इससे लिफ्ट करता हूँ और इसी से नट खोलता हूँ और टाइट करता हूँ। बड़ी कंफर्टेबल, पहले मैं यूज़ करता था मैनुअली, लेकिन अब मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है व्हील को रोटेट करता हूँ, और पीछे के व्हील जो है आगे लाता हूँ, आगे के व्हील पीछे लाता हूँ, फिर ऑयल चेंज करूँगा।
चलो जी, ये हो गए। आपने केयरफुल रहना था कि आपकी फिंगर स्मैश ना हो जाए इसमें। ये नीचे रख दिए किसी साफ़ जगह पे ताकि इधर उधर ना हो जाए। ये स्टार की का जो है वो चाबी है। तो अब ये व्हील मैं उठाता हूँ। ये व्हील चला जाएगा फ्रंट में और ये फ्रंट वाला व्हील जो है आ गया बैक में। ओके जी, ये है मेरे पास ब्रेक क्लीन ऑयल। ये आप देख रहे हैं ब्रेक पार्ट्स क्लीनर जो होता है। तो ये जो है जब आप व्हील खोलें या इवन ना भी खोलें तो ऑफ एंड ऑन जो है 3 मंथ्स ऑयल चेंज करने के साथ जो है मैं ये भी जो है वो ब्रेक पैड्स पे स्प्रे कर देता हूँ। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑयल जो है ब्रेक ऑयल, ब्रेक पार्ट्स क्लीनर, यही यूज़ करना है। WD-40 और किसी किस्म का और ऑयल यूज़ नहीं करना। तो ये जो लेदर हैं ये मैंने ख़ुद चेंज किए थे, तो अभी तक बिल्कुल सही है। मैंने देखा उनकी लाइफ बिल्कुल थिकनेस काफ़ी अच्छे वाले डाले थे, तो इनको भी मैंने चेक कर लिया। तो वैसे सेफ्टी के लिए जो है क्योंकि खुला हुआ है तो मैं इस पे जो है ये ऑयल भी जो है ब्रेक क्लीनर जो है ये स्प्रे भी कर देता हूँ ताकि हो जाए, वरना ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लेट्स डू इट। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये जो इसके पार्ट्स होते हैं असेंबली ब्रेक लेदर्स की, तो वो ज़रा आवाज़ वगैरह ख़त्म हो जाती है। चलें जी, ये हो गया। इसी तरह जो है वो बाकी ब्रेक पैड्स पे भी कर देता हूँ। ये व्हील अभी खोलता हूँ तो फिर इस पे भी मैं लगाता हूँ। तो जब भी आप नट लगाएं पहले मैनुअली उनको जो है ज़रूर टाइट कर लें जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद जो है वो रेंच से इसके करें और फिर उसके बाद जो है ड्रिल से उसको मेक श्योर करें। तो मेरी जो है वो ये तजुर्बा है कि मैनुअली जो है कोई भी नट हो कहीं पे भी हो, चाहे घर में ड्रॉर में हो गाड़ी का, उसको मैनुअली ज़रूर टाइट करना चाहिए। जब आप मज़ीद टाइट ना कर सकें फिर उसको आप रेंच या किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको टाइट करें। तो ये देखें जी, अब मैं जो है ये इससे इंस्ट्रूमेंट से कर रहा हूँ टाइट। तो इंसान को जो है ज़िंदगी में सारे काम करने आने चाहिए। यू नेवर नो कि आपकी जो है गाड़ी रोड पे कैसी ख़राब हो जाए और आपको टायर भी चेंज ना करना होता। तो इस तरह छोटे छोटे काम करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसका ये पैटर्न होता है कि पहले आपने ये टाइट किया, इसको छोड़ के ये टाइट करें, फिर उसके बाद जो है एक एक छोड़ के। ये हो गया टाइट। अब इसको मैं करूँगा तो ये इसको यहाँ पे ये सीक्वेंस से करना होता है टाइट। अभी फिर बाद में मैं इसको पावर ड्रिल से भी इसको टाइट करूँगा, मेक श्योर करूँगा। और तकरीबन 20 माइल तक आप जो है वो चलाएं थोड़ा हल्का हल्का और उस पर देखें, और ये खुलने का कोई ख़तरा नहीं होता। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप थोड़ा सा अपने वीरान सड़कों पे चला के देख लें और थोड़ा इनको चेक करते रहें, थोड़ा थोड़ा चला के पहले दिन जो है 20 माइल तक, उसके बाद यू आर गुड टू गो।